हरारी दुलारपुर एसबीआई ने सिर्फ 12 रुपए के इंश्योरेंस में दिया परिजन को 2 लाख रुपए। सुरसन सीतामढ़ी। जानकारी के अनुसार सुरसन प्रखंड क्षेत्र के पठनपुरा गांव निवासी मुकेश ठाकुर की पत्नी विभा देवी की मौत सांप डांस से 2019 में हो गई थी। मुकेश कुमार की पत्नी विभा देवी का भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी पठनपुरा में अकाउंट था, जिसमें 12 रुपये के वार्षिक इंश्योरेंस भी लागू कराई गई थी। घटना के बाद इनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई और इस संबंध में सीएसपी संचालक पप्पू कुमार की पहल पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा हरारी दुलारपुर के शाखा प्रबंधक विनोद कुमार जी के द्वारा आज उन्हें सिर्फ 12 रुपये के इंश्योरेंस के मामले में 2 लाख रुपए मृतका के पति मुकेश ठाकुर को दिया गया और बैंक को मुकेश कुमार ठाकुर ने धन्यवाद दिया। बताइए सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक हरारी दुलारपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा बहुत छोटी अमाउंट है, 20 रुपया का हो गया। इससे हम सब कहते हैं कि अधिक से अधिक गरीब से गरीब आदमी इनसे जुड़े, ताकि ये छोटे अमाउंट का लाभ प्रधानमंत्री द्वारा जो लोगों को दिया गया है वो उनका लाभ उठाए। जो अकाउंट होल्डर होगा उसी को ये लाभ मिलेगा कि या किसी को भी? नहीं, अकाउंट होल्डर को ही मिलता है। या किसी तरह का अकाउंट होना चाहिए, सेविंग करेंट? हाँ, कुछ भी होना चाहिए। सेविंग ही जनरली पर्सनल में सेविंग में मिलता है। बताइए सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे भारतीय स्टेट बैंक को? सर, बहुत अच्छा संदेश है। मेरा पत्नी 2019 में लगभग डेथ कर गया सांप काटने से, ठीक है, और हमको पता भी नहीं था से मतलब इसमें इंश्योरेंस किया गया है, लेकिन पप्पू सर के माध्यम से पठनपुरा सीएसपी दिया है बगल में, इसके माध्यम से लेकिन कर दिया। आप करवा लीजिए, समय बेरा पर कभी काम देगा। और मेरा पत्नी का सर्पदंश से मौत हो गया, जिसमें 12 रुपये प्रधानमंत्री योजना के तहत हम करवाए हुए थे। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मेरा शाखा हरारी दुलारपुर, ठीक है, उसी में करवाए थे स्टेट बैंक में, और सर के माध्यम से 2 लाख के पूर्ति हम पा लिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ, घर कहाँ है? सर, मेरा नाम मुकेश ठाकुर हुआ, घर पठनपुरा हुआ, थाना सुरसन हुआ, जिला सदर सीतामढ़ी हुआ। आपकी वाइफ की मृत्यु कब हुई थी? लगभग 2019 में सर। मैं सीएसपी संचालक पप्पू कुमार, भारतीय स्टेट बैंक शाखा हरारी दुलारपुर से अंतर्गत मैं सीएसपी वर्क कर रहा हूं। मेरे जितने भी कस्टमर हैं, मैं सबको इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के बारे में हमेशा बताता रहता हूं, और बताने के बाद मैं उनका योजना से जोड़ता भी हूं, जिसमें मैंने मुकेश ठाकुर जी को भी बताया था। और इनके मतलब कि इनकी बीमा जो है, मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किया था, उस समय इसकी राशि 12 रुपये कटी थी। इनकी पत्नी की किसी कारणवश मतलब कि सर्पदंश से इनकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद इन्होंने इनको बताया कि आपकी मतलब कि पत्नी का इंश्योरेंस है, मेरे ग्रामीण है, और मैं उसी गांव में पठनपुरा ग्राम में ही मैं अपना सीएसपी चलाता हूं। मैंने बताया कि आपकी पत्नी का इंश्योरेंस है और ये सुरक्षा बीमा है, और सर्पदंश जो है एक्सीडेंटल घटना है। तो इन्होंने सारा पेपर दिया, मैंने अपने ब्रांच शाखा हरारी दुलारपुर को सौंपा, और यहाँ जब सौंपे तो मेरे सर लोगों ने उस पर मतलब कि उस पेपर को आगे भेजे, है ना, मेल किए, और बहुत जल्दी ही पैसे मतलब इनके खाते में क्रेडिट हो गया, है ना। तो लोग ऐसे कुछ अंधविश्वास में रहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, नहीं मिलता है, लेकिन मैंने तो देखा हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो पैसे हर किसी को मिला है, लेकिन उसी को मिल सकता है जिन्होंने योजना से जुड़ा हुआ है। तो ये तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिस योजना में सिर्फ एक्सीडेंटल घटना घटती है तो पैसे मिलता है, लेकिन एक जीवन ज्योति योजना भी है। जिस जीवन ज्योति योजना में इस समय क्या है कि एक्सीडेंटल या नॉर्मल किसी भी प्रकार का अगर घटना घटता है तो भी 2 लाख रुपया मिलता है ना। तो सरकार ने ये जो वित्तीय समावेशी योजना के तहत जो बैंकिंग सेवा गाँव में सुपुर्द किया है, यह बहुत ही गरीब असहायों के लिए बहुत ही सुंदर है, क्योंकि लोग 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ऐसे ही पर डे मतलब कि गुटखा पान शराब खा करके थूक देते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। जब जीवन किसी का बीत जाता है तो उनको लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, ये बताइए, तो 12 रुपये की दर से इनको कै साल कटा था? कै साल नहीं, एक साल 12 रुपया कटता है, तो उसका पूरे 365 दिन उसका कवर होता है। अच्छा। अगला पुनः ऑटोमेटिक अगर उसके खाते में पैसे होता है तो रिन्यूअल हो जाता है।
है ना। अगर व्यक्ति का जब से रिन्यूअल भी होता है और जैसे ही उसका बीमा होता है तब से कवर उसका शुरू हो जाता है। तो मैं सभी ग्रामवासियों या सभी जितने भी इर्द गिर्द हैं या जितने भी मतलब कि दोस्त हैं या और भी मतलब कि जनता है, मैं सबको यह चाहूँगा कि मेरे लाइव को जो भी सुन रहे होंगे कि हर एक व्यक्ति अगर अभी तक जितने भी वंचित होंगे वह निश्चित रूप से अपना जहां भी जिन बैंक में जिसका खाता होगा उस खाता में जाकर के निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना निश्चित रूप से करवा ले, क्योंकि यह भविष्य में अपने तो अपने और आने वाले जो पीढ़ी है या जो उन पे आश्रित परिवार है उनका बहुत बड़ा ही सहारा है। विशेष क्या कहूँ, इतना ही कहकर के धन्यवाद। मैं अपने ब्रांच के सभी सर लोगों को। सुरसंड में आंगनवाड़ी केंद्रों पर हुई रेसिपी प्रतियोगिता, सीडीपीओ ने चखा। सुरसंड सीडीपीओ पुष्पा कुमारी ने चखा आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं व बच्चों के लिए आने वाले पोषाहार की ट्रेडिशनल रेसिपी प्रतियोगिता कार्यकर्तियों के बीच हुई। अलग अलग 5 आंगनवाड़ी केंद्रों का कार्यक्रम एक ही केंद्र संख्या 99 पर हुआ। इस प्रतियोगिता में कार्यकर्त्रियों ने पोषाहार से तरह तरह के व्यंजन तैयार किए, बच्चों व महिलाओं को खाने को दिया गया। सीडीपीओ पुष्पा कुमारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर इन व्यंजनों का स्वाद लिया और बहुत ही तारीफ की। प्रतियोगिता में पोषाहार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। कार्यकर्त्रियों ने साबित कर दिया है कि इस पोषाहार से तरह तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इससे स्वाद भी अच्छा लगेगा और पोषक तत्व भी मिलेगा। सुरसंड सीडीपीओ पुष्पा रानी ने बताया कि कार्यकर्त्रियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर तरह तरह के व्यंजन बनाए। इसमें नमकीन, दलिया, तहरी, दही बड़ा, पालक पराठा, मेथी दलिया, पुआ, कचौड़ी, पकौड़ी आदि तैयार की। हरी सब्जी व मसालों आदि का प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया व्यंजनों को चखा और कार्यकर्त्रियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इसके बारे में बताया जाए जिससे पोषाहार घर ले जाकर महिलाएं इसे अपनी पसंद के अनुसार बनाकर खा सके। इस कार्यक्रम में सुरसंड नगर पंचायत के अनुसूचित जाति टोला में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 99 में आयोजित की गई ट्रेडिशनल रेसिपी बेबी शो प्रतियोगिता कराते हुए पुरस्कार वितरण किया गया एवं गर्भवती महिला को ट्रेडिशनल रेसिपी के महत्व के बारे में भी बताया गया। आयरन कैल्शियम गोली खाने को बताया गया। साथ में उपस्थित महिला पर्यवेक्षिका, सेविका, ANM, आशा, वार्ड सदस्य सहित अन्य मौजूद रहे। SSB के द्वारा सुरसंड में आयोजित ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण समापन। सुरसंड सीतामढ़ी 91 बटालियन सशस्त्र सीमा बल सीतामढ़ी के कंपनी सुरसंड के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विशेश्वर रामेश्वर शाही बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में पिछले 15 दिनों से चल रहे ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 16 सीमावर्ती महिलाओं, लड़कियों के स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके अंत में उन सभी प्रतिभागियों प्रशिक्षु को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया, जिसे पाकर उन प्रशिक्षुओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान उन प्रशिक्षुओं के द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्रतिक्रिया में काफ़ी सकारात्मक एवं अपने अपने स्वरोजगार सृजन के प्रति काफ़ी अस्वस्थ एवं मनोबल प्रतिक्रिया से पूर्ण एवं उत्साहित दिखा। इसी बीच मानव तस्करी जागरूकता हेतु बटालियन के मानव तस्करी स्क्वाड के माध्यम से सीमावर्ती ग्रामीणों, नवजवान, किसान तथा वृद्ध व महिला एवं बच्चियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सीमावर्ती ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना की आशंका होने पर एंटी मानव तस्करी टोल फ्री नंबर तथा बटालियन के कंट्रोल रूम व नज़दीकी SSB कैंप को सूचित करें। इस अवसर पर 91 बटालियन सीतामढ़ी के भरत सिंह, सहायक कमांडेंट ओम प्रकाश झा, जिला अध्यक्ष सुरसंड विशेश्वर रामेश्वर शाही उच्च विद्यालय के अध्यापक गण एवं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य सीमावर्ती ग्रामीण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश झा, जिला अध्यक्ष सुरसंड के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु 91 बटालियन सशस्त्र सीमा बल को धन्यवाद ज्ञापन करते हेतु कार्यक्रम में उपस्थित सभी सीमावर्ती ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षु एवं विद्यालय के बच्चों को संबोधन करते हुए कहा कि हम सबको अपने आप में सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारे बीच हमारे एवं हमारे देश की सुरक्षा में लगे सशस्त्र सीमा बल तैनात है, जो देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में हर संभाव योगदान लगातार दिए जाते रहे हैं। अतः
हम सभी को हमसे होने वाले सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर श्री भरत सिंह, सहायक कमांडेंट 91 बटालियन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी सीमावर्ती ग्रामीणों, स्कूली बच्चे तथा नवजवान को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी जोर देते हुए बताया कि एसएसबी के द्वारा इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य लक्ष्य शिक्षित रोजगार पैदा किया जा सके, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो और सीमावर्ती इलाके में वर्तमान समय में मौजूद सभी सामाजिक कुरीतियों से अपने आने वाले भविष्य को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि शिक्षा से ही मानव जाति जो स्वावलंबन पैदा करने की इच्छा शक्ति पैदा होती है।